सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आइए बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का अपना अगला पाठ जो कि है अध्याय संख्या 12, इसको शुरू करते हैं। इसमें हमने बच्चों एक आज कहानी सुनेंगे, कहानी सीखनी है हमें। तो बच्चों शुरू करते हैं। बकस्य प्रतिकारः, कहानी का शीर्षक है बच्चों बकस्य प्रतिकारः। इंग्लिश में बोलेंगे इसको बच्चों रिवेंज ऑफ हीरो। इसमें क्या है बच्चों, एक लोमड़ी और बगुले की मित्रता के बारे में कहानी है जिसको दिखाया गया है, दोस्ती के बारे में। एकस्मिन् वने लोमशः बकः च निवसतः स्म, तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः लोमशः बकम् अवदत्, मित्रः श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। लोमशस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक लोमड़ी और एक बगुला दोनों रहते थे जंगल में। तो उन दोनों में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। तो एक दिन सुबह के समय लोमड़ी ने बगुले से कहा कि मेरे मित्र, आज तुम मेरे साथ भोजन करने आओ मेरे घर। तो उसका निमंत्रण सुनकर जो लोमड़ी की जो निमंत्रण को सुनकर बगुला बहुत प्रसन्न हो गया, उसको खुशी हुई। अग्रिम दिने सह भोजनाय लोमशस्य निवासम अगच्छत्। कुटिल स्वभावः लोमशः स्थालयां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। क्षीरोदनम का क्या मतलब है बच्चों? खीर। बकम अवदत् च मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव अभवत्, अतः बकः केवलं क्षीरोदनम अपशयत्, लोमशः तु सर्व क्षीरोदनम अभक्षयत्। अगले दिन क्या होता है बच्चों कि वो खुशी खुशी उसके लोमड़ी के घर पहुंच जाता है। कौन? बगुला। और उसने इनवाइट किया था ना कि मेरे घर आप आओ और हम दोनों मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। तो वो खुशी खुशी पहुंचता है उसके घर। तो लोमड़ी ने क्या किया, अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि आप सब जानते हो बच्चों कि लोमड़ी जो होती है वो बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी ने क्या किया, अपने स्वभाव के अनुकूल होकर क्षीरोदनम यानी कि खीर पकाया हुआ था उसने, खीर। और खीर को उसने क्या किया बच्चों, एक ऐसी प्लेट में, तश्तरी में उसने परोसा और 2 तश्तरियों में लेकर आई और बीच में रखा उसने और अपने उससे बोला दोस्त से कि चलो अब हम खीर खाते हैं। तो उसने, अब बगुला जो होता है बच्चों, उसका तो गला आपने देखा हुआ है कि बहुत लंबी सी उसकी चोंच होती है और गला, उसकी गर्दन जो होता है वो बहुत ऊंचा लंबाई में होता है। तो वो किसी भी तरह से बगुला उस खीर को उस प्लेट में से नहीं खा सका। और सारी खीर जो थी वो किसने खाई बच्चों? उस लोमड़ी ने। उस लोमड़ी ने सारी खीर, चूंकि उसने प्लेट में परोसा हुआ था, तो उसने खुद ही वो सारी खीर खा ली और बगुला खा ही नहीं पाया। तो आगे देखते हैं। लोमशेन वंचितः बकः अचिंतयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिंतयित्वा सह लोमशम अवदत्, मित्र त्वम अपि श्वः मम सह भोजनं कुरु। अब बगुले को तो बुरा लगा कि मेरे को इनवाइट भी किया और मुझे कुछ खिलाया भी नहीं, मैं खा ही नहीं पाया। लेकिन उसने फिर भी क्या किया, उसको आराम से, उसके दिमाग में भी एक आइडिया आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने भी क्या किया, जो लोमड़ी थी उसको अपने घर इनवाइट किया। उसने कहा बच्चों, उसने क्या कहा, उसने कहा कि यथा मतलब तुम मेरे घर कल, जैसे आज मैं तुम्हारे घर भोजन करने आया, आप लोग भी करते हो ना बच्चों, जैसे एक फ्रेंड आपको बुलाता है तो आप भी उस फ्रेंड को कभी ना कभी अपने घर बुलाते हो। वैसे ही उसने, बगुले ने भी उसको इनवाइट किया कि कल तुम मेरे घर भोजन करने आओ, हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। अब जो लोमड़ी थी वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि चलो चलो हम कल तुम्हारे घर भोजन करेंगे साथ में। वो खुश हो गई। अगले दिन क्या हुआ बच्चों, यदा लोमशः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्,
तदा बकः संकीर्ण मुखं कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत् लोमशं च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। अब देखो, लोमड़ी जो थी उसको जब उसने बोला कि तुम मेरे घर कल भोजन करने आओगे तो वो बहुत खुश हुई, और अगले दिन जैसे उसने तो उसको सुबह बुलाया था और बगुले ने उसको शाम का निमंत्रण दिया था बच्चों, तो वो शाम के समय कौन, लोमड़ी उसके घर पहुंच गई। उसका घर जो था वो थोड़ी दूर पे था और वहां वो भोजन करने के लिए पहुंच गई। तो बगुले के घर पहुंचने के बाद उसने बगुले ने क्या किया हुआ था, उसने एक सुराही होती है ना बच्चों, पानी पीने के लिए जो सुराही रखा जाता है ना, उसका जो गला होता है आपने देखा होगा, वो काफी ऐसा होता है, मतलब संकीर्ण होता है, काफी छोटा होता है, और नीचे उसका ऐसे बना होता है जिसमें कि हम पानी भरते हैं और ठंडा पानी होता है, फिर हम पीते हैं उसमें से। तो एक सुराहीदार बर्तन में उसने क्या किया, अपने घर में उसने बना के रखा था। ये देखो बच्चों, ऐसा होता है ना पात्र। क्या किया, जैसे उसने प्लेट में खीर परोसी थी ना अपने घर में, इसने क्या किया, अपने घर में इसने ऐसे सुराही में क्या परोसा, खीर बनाई इसने भी, और बच्चों उस खीर को ऐसे सुराही में परोस के ले आया और बोला कि आओ हम दोनों भोजन करते हैं। अब बकाह जो था, यानी कि बगुला जो था, तदा संकीर्ण मुखं कलशे यदा लोमशः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखं कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत् लोमशं च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चाञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादयत् परन्तु लोमशयः मुखं कलशं न प्राविशत्। अब देखो बच्चों, उसने क्या किया, जो सुराही में उसने खीर बना के रखी हुई थी, तो अब ये लोमड़ी जो है वो, उसका मुख कैसा है, चौड़ा है, वो इसमें से खा ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो बगुला है बच्चों, उसका देखो कैसा है, उसकी गर्दन ऐसी लंबी है, उसके चोंच भी ऐसे है, तो वो आराम से उसमें से अपनी चोंच घुसा के उस सुराही में से बच्चों खीर खाए जा रहा है। लेकिन जो लोमड़ी है वो उसमें से जरा सा भी खीर खा ही नहीं पाई और उदास हो गई। मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् चाञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादयत् परन्तु लोमशस्य मुखं कलशं न प्रविशत्। अतः बकः सर्व क्षीरोदनम् अखादत्, लोमशः च केवलम् ईर्ष्याय अपशयत्। लोमशः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि लोमशं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। अब देखो बच्चों, उसने इसके साथ ऐसा ही किया था, उसने उसको प्लेट में तश्तरी में परोस के खीर दिया था, तो जो बगुला था वो खा ही नहीं पाया। ऐसे ही अब इसने क्या किया कि इसने भी सुराही में परोसा और खुद तो बड़े आराम से सारा खीर जो था वो उसने, बगुले ने खा लिया, क्योंकि उसकी गर्दन ऐसी थी और चोंच भी लंबी होती है, तो उसने चोंच घुसा घुसा के सुराही में से सारी खीर खा ली। परंतु जो लोमड़ी थी वो खा ही नहीं पाई, वो ईर्ष्या करती रही, बैठी बैठी ईर्ष्या करती रही, और बगुला सारा का सारा खीर खा गया। उसने वैसा ही व्यवहार किया बच्चों जैसे उसने पिछले दिन उसके साथ करा था। तो बगुले ने भी लोमड़ी के साथ सेम वैसा ही व्यवहार कर दिया बच्चों। कहा भी गया है बच्चों कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। इस कहानी से बच्चों हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमें हमेशा किसी और के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो सामने से भी हमारी तरफ बुरा व्यवहार ही आएगा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का हमारे संस्कृत का ये पाठ जो था, जिसमें हमने लोमड़ी और बगुले की कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो मिलते हैं एक बार फिर आपके संस्कृत के कक्षा में, और उसमें हम किसी और अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।